हाउ वाज योर जर्नी ओवरऑल, मतलब Yeah, it was कैसा रहा? overall it was fine. बीच में थोड़े turbulence थे, there were a few ups and downs, but overall अच्छी ही थी. How was yours? मतलब हाँ, मेरे पे काफ़ी सारे पॉइंट्स आए ऐसे जहाँ पे मैं काफ़ी डिप्रेस फील कर सकता, और काफ़ी बार ऐसा हुआ भी था कि एनजाइटी, मतलब नींद ना आना, रात को नींद से बीच में, मतलब बट ओवरऑल इट वाज अ गुड जर्नी. तो ऐसी कोई दिक्कत है जो तूने भी फेस की, जैसे मैंने बताया एनजाइटी, तो तू भी कुछ फेस किया होगा, कैसे ओवरकम किया? हाँ यार, there were a few times, especially during CAT, after CAT actually. So the good thing was कि पहले से प्रिपरेशन थी मेरी कि if something bad happened on the day, then क्या फेस करना है, कैसे करना है, बट स्टिल जैसा सोचा था उतना आसान नहीं था. जर्नी में तो कुछ मोमेंट्स आए थे, बट आई थिंक द हार्डेस्ट पार्ट वाज व्हेन कैट सरप्राइज मी, व्हेन इट थ्रू अ कर्व बॉल इन द फॉर्म ऑफ DILR एंड क्वांट स्पेशली. तो काफ़ी टर्बुलेंस आया था, 2 सेक्शंस बिगड़ गए थे, तो लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा ये वो, बट देन आगे बाकी एग्जाम्स भी थे लाइक स्नैप एंड मैट एटसेट्रा. बट ठीक है, आई टुक अ वीक ऑफ एंड उसके बाद थिंग्स गॉट बेटर. देन उसके बाद सब ठीक हुआ, बट या ड्यूरिंग द कैट दैट वाज द आई थिंक वर्स्ट पार्ट ऑफ द होल फेज. व्हाट अबाउट यू? मेरा तो ऐसा था कि आई गेव कैट, आई डिडंट हैव मेनी होप्स बिकॉज DLR में क्वेश्चंस नहीं बने थे. और ऐसा था कि व्हेन यू गिव वन सेक्शन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द प्रीवियस सेक्शन, क्योंकि फिर जो अटेम्प्ट कर रहे हो सेक्शन वो गलत हो जाता है कैट के टाइम पे. तो जब DLR बहुत बुरा गया था तो मैंने सोचा कि मैथ्स तो अच्छा करना पड़ेगा, मैथ सेक्शन, एंड दैट वाज आल्सो नॉट अप टू द मार्क. तो ऐसा हुआ जब सबके रिजल्ट्स आ रहे थे, आई डिडंट परफॉर्म वेल, मेरे बहुत कम परसेंटाइल आए कैट में, बट आई हैड दिस इन माइंड कि कोई भी एक एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट कि सारे ही एग्ज़ाम आपके अच्छे जाएँ. हो सकता है आपके सारे अच्छे जाएँ, हो सकता है एक बिगड़े, हो सकता है कि सिर्फ एक ही अच्छा जाए. और दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी. स्नैप काफ़ी अच्छा गया मेरा, फॉर्चुनेटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कॉलेज. या कैट के बाद की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, बिकॉज एक बार कैट दे दो तो एक माइंड रिलैक्स भी हो जाता है, यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है वाली प्रॉब्लम्स आती हैं. वो प्रॉब्लम्स ओवरकम करके फिर पढ़ना रहता है आपको. मोर ओवर जब आपका कैट का रिस्पॉन्स शीट आ जाता है एंड यू नो दैट आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो एक डीमोटिवेशन सभी मन में रहता है. तो वो छोटी छोटी बैटल्स हैं जो अपने को लड़नी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. एक ही चीज़ दिमाग में थी कि टॉप 50 कॉलेज में से कोई एक लगना चाहिए. दैट्स व्हाट माय टारगेट वाज, राइट. सो आई वर्क दैट वे. एक फॉर्चुनेटली अच्छा हुआ मेरे साथ एंड एवरीथिंग वाज फाइन. बट मेरे को अब ये जानना है कि जैसे थे बस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस जो होती हैं, नॉट मेनी पीपल टेल यू कि आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू इज़ लाइक ओपन, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर. सो कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए, क्या किया, क्या दिक्कतें आई, कुछ बता. सो लकीली मेरा सेकेंड ईयर था प्रेप का. इवन लास्ट ईयर ड्यूरिंग 4th ईयर ऑफ माई कॉलेज मेरा कैट बिगड़ गया था, बट आई डिड वेल इन NMAT. सो आई गॉट एन एडमिट फ्रॉम NMIMS, बट आई डिडंट जॉइन इट. आई थॉट कि आई शुड डेफिनेटली गिव इट अनदर ट्राई. सो इस साल एक मेरे पास ये अपर हैंड था कि आई न्यू व्हाट दे आस्क, आई न्यू व्हाट द प्रेप लुक्स लाइक. मोटा मोटी तो अच्छा खासा आइडिया था कि करना क्या पड़ेगा, बट स्टिल दिस ईयर ऑल्सो आफ्टर कन्वर्टिंग, लाइक आफ्टर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल द कॉलेज, तो कुछ कॉलेजेस थे जो मेरे कैट के थ्रू आए. सो IIMs एंड अदर कॉलेजेस, एंड देन अदर कॉलेजेस, द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक Narsee Monjee एंड Symbiosis एटसेट्रा. तो there was a big difference in the way they approach students in the GEPI और GDPI process. In fact, काफ़ी कॉलेजेस का अलग थे प्रोसेस. लाइक SIBM पुणे के GEPI में there was group exercise, बट और किसी में नहीं था. बट कैट के थ्रू जितने हुए उसमें कुछ में तो डायरेक्टली दे वेंट फॉर PIs, कुछ में दे वेंट फॉर GD एंड PI, और सबकी एक्सपेक्टेशन अपने स्टूडेंट से अलग थी. तो वो एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर था मेरे लिए कि इवन दो आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर अ फ्यू कॉलेजेस मुझे पता चला कि जो नेक्स्ट कॉलेज आ रहा है वहाँ तो कुछ और ही पूछा जा रहा है. तो लकीली यू गेट सम टाइम बिफोर योर इंटरव्यू, यू गेट दी ट्रांसक्रिप्ट्स एंड ऑल कि क्या पूछ रहे हैं इस साल. बट देन इट वॉज वेरी शॉकिंग टू नो कि हर कॉलेज का जो थीम होता है, द वे द स्टूडेंट इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक IFT के लिए जो कोर्स था स्टडी का वो बहुत ही अलग था बाकी कॉलेजेस से. सेम गोज़ फॉर कैप, and the process for NMIMS and SIBM was very different. They were more into the holistic perspective of the student, but then CAT के through जो mainly CAP and IFT के interviews थे,
उनमें आई सॉ कि दे वर फोकसिंग मोर ऑन योर एकेडमिक्स, लाइक दे वर अटैच टू योर एकेडमिक्स. IFT वॉज वेरी डिफरेंट. उसमें फॉरेन ट्रेड वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है, तो दे वेंट इन टू ऑल द इंटरनेशनल मैटर्स. दे डिडंट केयर अबाउट योर academics as well as domestic knowledge that you have. But बाकी इंटरव्यूज़ में there was no mention of international issues. It was very different for me. How was it for you? मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस की है मेरे प्रिपरेशन में ऐसा कि खासकर इंटरव्यूज़ के लिए आई वॉज टोल्ड कि न्यूज़पेपर पढ़ो. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग स्पीड दैट इट इम्प्रूव्स एंड द कॉम्प्रिहेंशन दैट इट इम्प्रूव्स. वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इंटरव्यू में ऑल ऑफ अ सडन मेरे से पूछ लिया गया था कि न्यूज़ में क्या चल रहा है बताओ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन जियो पॉलिटिक्स. तो फॉर्चुनेटली आई न्यू, तो मैंने आंसर कर दिया. तो यू शुड नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू. यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, नॉट वेरी डीप, हाँ, बट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. बेसिकली आपका ओपिनियंस क्या है, आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को लेकर होना चाहिए. तो न्यूज़पेपर का ऐसा था, आई यूज्ड टू रीड स्पीड बढ़ाने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, बट आई डिडंट नो ये मेरे को उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है कहीं ना कहीं. राइट. एंड जो न्यूज़पेपर जैसे नहीं पढ़ रहा है, दे आर गोइंग फॉर अदर सोर्सेज फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन, आई वुड सजेस्ट कि वो किसी एक न्यूज़ चैनल को पकड़ लें जो सारी न्यूज़ दे रहा है आपको जियो पॉलिटिक्स की, इंडिया की, एंड ट्राई टू फॉर्म अ ओपिनियन अबाउट इट. दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट फॉर एनीवन एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक हेल्प मी अ लॉट. पहली चीज़. दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि MBA टेस्ट योर पर्सनैलिटी एज वेल. आपके सिर्फ थियोरेटिकल स्किल्स या फिर आप मैथ्स कितना तेज़ कर लेते हो, हाउ फास्ट यू मल्टीप्लाई, दैट डजेंट मैटर. क्योंकि आप एक लेवल क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू में जब जाते हो, दे टेस्ट एवरीथिंग, राइट, योर पर्सनैलिटी, हाउ यू बिहेव, हाउ यू सिट एंड एवरीथिंग. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि थियोरेटिकल नॉलेज से काम हो जाएगा. यू हैव टू बी होलिस्टिक अबाउट द अप्रोचेस दैट यू आर taking for the CAT, right? And other examinations. Right. So आप जैसे मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मैंने जब अपने इंटरव्यू में बोला अबाउट माई सेल्फ दैट आई हैव डन internship for 2.5 years as a content developer, and I was doing full-time content writer job as well back then. तो आई शुड नो फ्यू थिंग्स अबाउट दैट एज वेल. ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कंटेंट राइटर हूँ या फिर मैं 2-2.5 साल से कंटेंट डेवलपर रहा हूँ तो मेरे को उस बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा. आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या होता है क्या? तो वो सब के लिए भी आपको प्रिपेयर करना होता है. तो बेसिकली मेरे कहने का ये था कि यू शुड नो अबाउट बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, नॉट वेरी डीप. और ऐसी भी चीज़ें आती है जैसे कोई क्वेश्चन जिसके आंसर आपको पता नहीं हो तो काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं लोग वहाँ पे. दे डोंट नो व्हाट टू डू राइट देयर. तो आई डोंट नो इज़ ऑल्सो एन आंसर. मेरे से भी कंटेंट राइटिंग के बारे में पूछा गया था. मेरे से पूछा गया था कि व्हाट वुड यू एडवाइस, जो तुम्हारा जूनियर ज्वाइन करेगा उसको क्या एडवाइस दोगे. आई टोल्ड कि मैं ये एडवाइस करूँगा. उसके बाद दे आस्क्ड मी अबाउट द स्पेसिफिक टर्म, यू आर कंटेंट राइटर, यू शुड डू यू नो अबाउट दिस टर्म. I said I am not familiar with that, and that was okay because you are not expected to know everything, but just a little about everything. That's what I think. Right. तो बस फाइनली अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है, मतलब जब हो जाता है कॉलेज में तो एक फीलिंग, क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे ओवरकम किया उन सबको. तो यार प्रेप के टाइम तो आई गेस जब व्हेन वी स्टार्टेड तब ऐसा लगता था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बिकॉज शुरुआत में चीज़ें बहुत टफ लगती है. नॉट वेरी टफ बट इट्स काइंड ऑफ न्यू फॉर यू. और स्पेशली अपन दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो देयर वर अ फ्यू थिंग्स व्हिच वर न्यू टू अस. ऑल्दो लकीली हमारा क्वांट्स में एक एज था हमारे पास कि वी बिलोंग टू दी मैथ्स बैकग्राउंड, बट स्टिल आई गेस थोड़ा सा VRC वाला पार्ट टैकल करने में, DILR टैकल करने में, DILR आई थिंक वॉज दी मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट. क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमको आदत रहती है नहीं. क्वांट्स वी आर कनेक्टेड विद थ्रू आउट आवर लाइफ. इंग्लिश भी चलो रीडिंग वगैरह की हैबिट थी तो यू गेट इन टच विद दैट टू, बट DILR वॉज वेरी न्यू. एंड
शुरुआत में तो इट वॉज वेरी डिफरेंट, लाइक इट टेक्स टाइम. शुरुआत में आई गेस ड्यूरिंग फर्स्ट 4 to 5 months ऑफ माई प्रेप इट सीम लाइक कि मे बी पता नहीं पॉसिबल भी है कि नहीं, लाइक 2 सेट के ऊपर अटैम्प्ट करना, बिकॉज दैट वॉज द गोल. बट देन व्हेन यू रीच द मिड पार्ट और देन व्हेन यू रीच द लास्ट 3-4 months देन यू रियलाइज कि नहीं, इट्स काइंड ऑफ अचीवेबल. बट देन या टिल द एंड तो ऐसा कॉन्फिडेंस था कि आई वॉज लुकिंग एट अटेम्प्टिंग 3 sets मे बी, और इवन इन द वर्स्ट केस तो इन द डे ऑफ कैट आई एंडेड अप अटेम्प्टिंग 2.5 sets. इवन दो एक सेट पूरा गलत हो गया उसमें से, बट ठीक है, because I attempted more questions, I was on the safe part. Or in the other two, I think for English, though, as you just said, I talked about newspapers. I had a very deep habit of reading newspapers every single day, and that has been a habit of mine since I think class 8th or 9th. That helped me a lot, and not just the reading part, but also having an upper knowledge about a lot of things, as you said, helps a lot. Even VRC, when we used to get passages of RC. तो इफ़ यू नो अबाउट द स्टफ इवन अ लिटिल बिट यू गेट टू स्किम थ्रू इट, स्पीड अचानक से बढ़ जाती है, एंड इट्स काइंड ऑफ वेरी वियर्ड बट काइंड ऑफ अ मैजिकल थिंग कि यार कुछ पैसेजेस में इट माइट टेक यू लेट्स से 4-5 minutes, कुछ में आप 2 minute में भी कर ले रहे हो, बिकॉज यू हैड सम आइडिया अबाउट द टॉपिक यू आर फेमिलियर. या एग्जैक्टली, सो द मोर फेमिलियर यू आर विद लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट हेल्प्स. क्वांट्स में आई थिंक इट वॉज अ लीनियर कर्व. क्वांट्स में फ्रॉम द स्टार्टिंग आई हैड कॉन्फिडेंस कि क्वांट्स में आगे स्कोर करना है. Although again on the day of CAT it surprised me. मेरा एक ही वीक लिंक थी मेरी अलजेब्रा, एंड दैट केम फुल फ्लेज्ड इन दिस ईयर. सो वो थोड़ा वियर्ड था, बट ठीक है, एट द एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग 97.3. Although that's not enough for a gym candidate, but ठीक है, it went decent. बाकी एग्जाम्स में helped me a lot, the habit of reading as well as quants, especially in SNAP, which was the exam in which I scored the highest. उसमें speed helped me a lot. So what was your take on all these? ये मेरे साथ तो ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें थी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग कि मेरा फ्रेंड सर्कल जो बना कोचिंग आके, दैट रियली हेल्प मी अलॉट. एक कंपटीशन से आ जाता है, राइट. तो जैसे अगर मैं किसी चीज़ों में वीक हूँ और लेट सपोज मेरा फ्रेंड उसमें अच्छा है, तो दैट फोर्सेस मी टू पुश माई सेल्फ टू बी बेटर इन दैट एरिया, राइट. तो मेरा ऐसा था कि आई डिडंट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग. मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं थी शुरू से. आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन कि हाँ 2-4 वीडियो देख लो उस चीज़ की, भाई उसके बारे में पता चल जाएगा, पढ़ना क्या है. तो आई डिडंट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग, बट या मेरे को लगानी पड़ी हैबिट ऑफ रीडिंग. और एवेंचुअली आई केम टू नो कि भाई मेरे लिए ही अच्छा है कि मेरा डेवलपमेंट हो रहा है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एज वेल. तो वो बहुत मेरे को हेल्प की, राइट. ये सब तो फ्रेंड सर्कल बनाने से मेरे को फ़ायदा हुआ सबसे पहली चीज़. Exactly. हाँ, इसको काउंटर पार्ट में देखोगे तो आप शायद ये भी सोच सकते हो यार वो तो मेरे से इतना अच्छा है, मैं आई कैन नॉट बी एट दैट लेवल. तो इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, यू हैव टू मेक इट हेल्दी. एग्जैक्टली, आपको उसको नेगेटिव में भी नहीं, प्रोज पे ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्स पे नहीं जा सकते ज़्यादा. एग्जैक्टली, आपको प्रोज पे ही फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव सोचने के लिए तो बहुत कुछ है, राइट. तो आप कंसिस्टेंटली मॉक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एक मॉक में सर बुरा हो गया, तो नेगेटिव इमोशंस आर एवरीवेयर. यू हैव टू हार्नेस द पॉजिटिव इमोशंस, राइट. तो बी पॉजिटिव, ये मेरा सजेशन था, मतलब ओवरकम किया मैंने. और दूसरी चीज़ ऐसी, देयर वर अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट एज आई शेयर्ड अर्लियर. एग्जैक्टली, सेम. मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता था. फॉर्चुनेटली आई वाज क्लोज विद माई मदर, तो रात को 1-1:30 बजे मैं मम्मी को उठा के बोलता था मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है, आप बताओ कुछ. और मैं बेझिझक तो सर के पास भी चले जाता था, सिद्धार्थ सर के पास, कि सर डीमोटिवेशन लग रहा है, सब नंबर ला रहे हैं, आप बताओ. सर बोलते थे यार क्यों इतना स्ट्रेस लेता है तू, इतना स्ट्रेस लेने से तो बस बिगड़ेंगी ही थी. यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस. एग्जैक्टली, फोकस ऑन व्हाट यू हैव लर्न, फोकस ऑन व्हाट यू आर एट बेस्ट एट, और उसको करते जाओ आगे, राइट. दैट हेल्प मी इन कैट एज वेल, बिकॉज आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने होते हैं. You have to pick the questions that you are good at, that you think you can solve, you are confident with, और उसी का आंसर आपको सही लाना रहता है. So these were the problems that I faced, और ऐसे ओवरकम किया मैं. True. I think एक also major part which we missed was कि the major reason why people get stressed, जो मेरे को लगा during my journey was कि हम ना दूसरे के अप्रोचेस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं. True. या तो जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो आई थिंक द पार्ट वेयर आई लैक्ड दैट पर्टिकुलर ईयर वॉज कि मैं ना दूसरों के अप्रोचेस को काफ़ी इमिटेट करने की कोशिश करता था. एंड देन आई रियलाइज कि नहीं,
मेरा नेचर बहुत अलग है, एज अ पर्सन आई एम वेरी डिफरेंट. दिस टाइम जो मुझे रियलाइजेशन हुई और सही टाइम पे हो गई थी लकीली, वो ये थी कि मेरे लिए क्या काम करता है. तो लाइक मेरी स्ट्रैटेजी इस साल यही थी. लास्ट ईयर आई वाज लाइक कि नहीं, दिन के 7 घंटे 8 घंटे जितने हो पाए उतने पढ़ने हैं. बट दिस ईयर व्हाट आई रियलाइज वाज कि कैट इज़ नॉट अ नॉलेज ऑफ योर like not an exam of your knowledge. It's not UPSC or ITJE. The number of hours that you work is consistent with the amount of marks that you'll score. इस साल I realized कि CAT for me is an exam of my temperament. So I don't need to gather lots of knowledge for it, but what I need to maintain is a peaceful mind and like being calm during the exam. What I realized was rather of going behind the knowledge part, आई फोकस्ड कि मुझे एग्ज़ाम में उस प्रेशराइज सिचुएशन पे जितना हो पाए उतना काम और स्मूथ रहना है, नो मैटर कितनी डाउन हिल चीज़ें जाने लगे. दैट हेल्प मी अ लॉट. एंड ड्यूरिंग माई प्रेप मेरी मेजर स्ट्रैटेजी यही थी कि आई डिड नॉट यूज टू स्टडी फॉर लाइक 8-10 hours a day. आई वॉज लाइक लेट्स कीप अ कंसिस्टेंट पेस. आई यूज टू स्टडी 5 to 6 hours every day, बट आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद इट. देयर वर अ फ्यू ऑड डेज जिस दिन नहीं पढ़ने का मन होता, तो आई यूज टू नॉट स्टडी दैट डे. मैं बाहर जाता था, दोस्तों से मिलता था, चिल करता था. तो आई वॉज वेरी श्योर कि भाई इस साल तो आई कैन नॉट कमिट द सेम मिस्टेक ऑफ टेकिंग इट वेरी सीरियसली एंड ऑल ऑफ दैट. एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इवन ड्यूरिंग कैट. तो ऑल्दो चीज़ें मेरे हाथ से बाहर जा रही थी, बट स्टिल क्योंकि थोड़ा मैंने अपना कंपोजर वहाँ पे बना के रखा, एंडेड अप स्कोरिंग डिसेंट, एंडेड अप गेटिंग अ डिसेंट स्कोर. अदरवाइज चीज़ें तो बहुत उल्टी पुल्टी हो गई थी उस दिन. बाकी एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सो दे वेंट वेल. एज यू सेड कि कंसिस्टेंसी इज की, तो यस कंसिस्टेंसी डेफिनेटली कि उसको करते रहना पड़ता है. डेली मन भी नहीं कर रहा है तो आपको करना है. हाँ, व्हेन यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड यू टेक अ ब्रेक ऑफ अ डे, है ना. ऐसा नहीं, लेकिन ब्रेक खींचना नहीं चाहिए. तो एक आध दिन का लो, देन गेट बैक एट इट. बस यही मैं ओवरऑल तो जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स की थी. नाउ आई लुक बैक, मेरे को ऐसा लगता था भाई कितना कुछ किए एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी गुड. एनीवे द जर्नी इन इटसेल्फ आई थिंक वाज वेरी लाइक नॉलेजेबल. ऐसा नहीं कि सिर्फ कैट वाला पार्ट या फिर इन एग्जाम्स को छोड़ के जो चीज़ें एग्जैक्टली. एनीवे सो अपन दोनों तो पुणे ही जा रहे हैं यार, होपफुली पुणे ही मिलते हैं वहाँ पे यार. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट.